जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का हम जो वाचन कर रहे हैं उसमें से 7 अध्याय का वाचन हो चुका है और अध्याय 8वें में हम प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले कि हम अध्याय 8 का अध्याय 8 का प्रारंभ किया जाए उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की एक वंदना करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इस तरह श्री कृष्ण जी की वंदना, श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी जो देवकी के सुत हैं और कंस और चाणूर जैसे राक्षसों का वध करने वाले हैं और जगत गुरु हैं, श्री कृष्ण जी की मैं वंदना करते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ। और अब 8वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ 8वां अध्यायः। अर्जुन उवाच। 7वें अध्याय तक हमने जो कुछ जाना उसमें अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो अधिभूत हैं, जो अधिदैव हैं, वह मुझे अंतकाल तक जानते हैं और जो युक्त चित्त वाले पुरुष हैं वो मुझे जानते हैं और वो प्राप्त हो जाते हैं। तो 8वें अध्याय के शुरू में, प्रारंभ में इस बात को चूंकि कृष्ण जी अर्जुन को यह समझा रहे हैं तो अर्जुन ने 8वें अध्याय अर्जुन के वाक्य से प्रारंभ होता है। और अब अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है। इस तरह से वो अर्जुन प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर श्री कृष्ण भगवान देते हैं। तो आइए, क्या प्रश्न है। किं तद ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं को अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयो यसि नियतात्मभिः। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है जो आपने बताया, वह ब्रह्म क्या है, वह अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। अधिभूत नाम से जो कहा गया है वो क्या है और अधिदैव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन अर्थात हे श्री कृष्ण, कृष्ण के अनेकों हजारों नाम हैं। तो हे मधुसूदन, यहाँ पर अधिजज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आपको किस प्रकार से जाना जाए, आप कैसे जाने जाएंगे। इस प्रश्न के जवाब में अब श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण जी कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म सगिज्ञतः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांबर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भवं याति नास्त्यत्र संशय। कहते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? वो परम अक्षर है, ओंकार।
अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा ही अध्यात्म है और भूतों भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, त्याग जो है वो कर्म है। उत्पत्ति और विनाश यानी जन्म और विनाश धर्म वाले जो सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से जाना गया है। तो हिरण्यमय पुरुष है, अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। और जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अंतराम कहियावत नहीं। प्रायः ऐसा होता है, लेकिन जो अंत काल में भगवान का स्मरण करता है वही वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, साक्षात प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसलिए राम नाम, इसलिए भगवान का नाम, हरि का नाम, श्री कृष्ण निरंतर जपते रहना चाहिए। और यही भगवान बता रहे हैं, यं यं वाप्य स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है जिसको अंत काल में अपने प्राण त्याग के समय तमाम माया जालों में, सोच में उलझा रहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तमाम नाना प्रकार की, विविध प्रकार की सोचों से जो ग्रसित रहता है, वह उसी प्रकार से फिर वही प्राप्त होता है उसको। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा ही स्मरण अंत समय में अवश्य करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। अर्जुन को कहते हैं हमेशा, सब समय में, अर्थात 24 आवर्स, 24 आवर्स हमें नाम जप करना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम निरंतर हर समय, सब समय में स्मरण कर, और युद्ध भी करने के लिए कहते, और युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह ही मुझे प्राप्त हो जाए। इस तरह से ये अर्जुन इन प्रश्नों को करते हैं और इनको भगवान अपना जो भी है अधिदैत्य सबके बारे में बताते हैं। बोलिए श्री राधा कृष्ण की जय।